प्यारे बच्चों, आपके सामने बोर्ड पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी का, जो अजमेर बोर्ड में पूर्व में पूछा गया था 7/4/2002 को। इससे पहले भी आपका एक एनटीपीसी का सेट दिए और यह आपका दूसरा सेट है, यानी डे आपका 2, एनटीपीसी डे आपका 2। प्रश्न आपके बोर्ड पर है, देख लीजिए ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार बनाया जाता है कम से कम समय में। प्रश्न आपका पहला है कि एक आदमी का अपने धन का 12.5 यानी 12.1/2% हानि होती है। शेष धन का 70% खर्च करने के बाद 210 रुपया बच जाता है। तो प्रारंभ में कितना धन था, मतलब उस व्यक्ति को शुरू में कितना धन था। धन वाली बात है, प्रश्न तो बढ़िया से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि धन ही धर्म को बचा रहा है आज के समय में। ऐसे प्रश्नों को आप क्या करेंगे, ऑप्शन से उठा लेंगे। ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से उठाइए, सरल रूप से बनेगा। तो ऑप्शन या तो एक 700 धन हो सकता है, या 800 हो सकता है, या 750 हो सकता है, या 600 हो सकता है। तो पहला ऑप्शन अगर आप उठाते हैं 700, तो 700 का 12.5% आप निकालते हैं, तो 700 गुने 12 दूना 24 1 25। अब 25 बटा कितना हो गया, 200। 25 बटा 200, तो 25 बटा 200 नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन आप उठाएंगे, पहला ऑप्शन को आप छोड़ देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आप उठाते हैं, तो यह क्या होगा रे, 800 का कितना रे बाबू, 12 दूना 24 1 25, यानी 25 बटा कितना, 200। 25 8 200, 8 से 8 काट देते हैं, तो कितना खर्च किया शुरू में, कितना लो, 100 रुपया। 100 रुपया हो गया, और धन है कितना, 800। एलएचएस बराबर आरएचएस आपको बुरा देना है, तो 100 रुपया आप घटा देंगे 800 में, तो बच गया अब आपको कितना, 700। अब 700 का 70% आप निकाल लेते हैं, तो 700 का 70 बटा कितना रे बाबू, 100, 2 जीरो समाप्त, 7 49, 490 रुपया खर्च हो गया। 700 में 490 रुपया आपका खर्च हो गया। यानी आप क्या करेंगे, 700 और माइनस 490, तो 0। और यहां क्या बच गया, लेकिन 10 में से 9 गया तो 1, यहां बच गया आपका 6, 6 में से 4 गया तो 2, यानी 210 रुपया। यानी उसको प्रारंभ में कितना धन था, 800 रुपया। नहीं समझिएगा तो फिर कमेंट में आप जरूर लिखेंगे, हम फिर समझाएंगे, क्योंकि मेरा हैबिट है जो चीज को आप नहीं समझिएगा उसको मैं बार बार समझाता हूं। दूसरा प्रश्न आप आइए। दूसरा प्रश्न है, यदि एक कोयले की खपत में 20% बढ़ जाए, बहुत फेमस क्वेश्चन है यह प्रतिशतता का। तो 20% बढ़ जाए, यानी क्या रे, 20 बटा क्या लिखते हैं आप, 120, 0 से 0 समाप्त, गुना कितना रे बाप, 100। 2 से आप काट देंगे तो यह 6, यह क्या हो गया 50, यह हो गया 3, यानी 50 बटा 3, 16.2/3%, 16.2/3%। जो जैसा सवाल उसको वैसे बनाइए। गणित तो दुनिया का सबसे सरल रूप है, उसको तरीका सीखिए पढ़ने का, कुछ नहीं है इस सब।
अगला प्रश्न है आपका तीसरा, कहता है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% विद्यार्थी गणित में पास और 27 दोनों विषय में फेल हो जाता। हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाएंगे प्रतिशत में, जब आपका बेसिक प्रतिशत चलेगा कंसेप्ट, तो एक फॉर्मूला देते हैं, पास प्रतिशत बराबर पास प्लस पास माइनस पास, फेल प्रतिशत बराबर फेल माइनस फेल माइनस फेल। इसी में तो जनरली सवाल आपका बन ही जाता है। तो कहता है एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में और 65% गणित में पास हुए और 27% दोनों विषय में फेल हो गए। क्या हो गए? फेल। एक जाति मिलाना ना। तो कह रहा कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगा? कोई डाटा आपका नहीं दिया हुआ है कि कुल विद्यार्थी मान क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, अगर फाइल में इसको ले जाते हैं तो क्या होगा? 70 गया, 100 में तो 30 बच गया। अब प्लस कितना रहा? 100 में 60 को 40 और 40 में 5 गया तो 35। माइनस कर देते हैं, 27 को घटाइएगा, कोई मान नहीं आएगा तो डाटा क्या होगा? आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि ए बी को एक साइकिल 20% लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। बी सी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी 225 रुपया अदा करता हो तो ए के साइकिल कितना रुपया में खरीदा था? यह भी आपका प्रतिशत का सवाल। तो ऐसे प्रश्नों को आप जानते हैं, क्या करते हैं, मान लीजिए अगर x मान लेते हैं तो x गुना कितना रे बाबू? 20% का लाभ तो सीधा 120/100 गुने 25% का लाभ तो 125/100। अब बराबर आप कर देते हैं 225। शून्य से शून्य को काट दे, 25 5 125 और 25 चौके 100, 4 से आप काटेंगे तो 4 तिया के 12 और हो गया। अब कितना रे बा? 3 से काट देते हैं, 3 सते 21 और 3 बचे 15। अब 5 से काटिएगा 15 को तो 15 बचे 75 ना। देख लीजिए 15 बचे 75। मान क्या आ गया? यहां एक 0 है तो वहां जाके 0 बैठ गया, तो सही उत्तर आपका क्या होगा? 150। क्या होगा? 150 होगा। अगला प्रश्न चलने से पहले आप जान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करवाइए, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि YouTube के माध्यम से आपका फ्री क्लास चल रहा है और जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उनको कहीं ना कहीं लाभ ही होगा, क्योंकि अब समय ही आपका आ गया है ऑनलाइन पढ़ने का, ऑफलाइन भी ठीक रहता है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। थोड़ा सी ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूं। कहता है दो संख्या का महत्तम समावर्तक 145 और लॉस 2175, तो एक संख्या 435 हो तो दूसरा संख्या क्या होगा? फॉर्मूला आप जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। मान को आप पुट कर दीजिए। एक संख्या आपका दिया हुआ है तो 435 बराबर दूसरी संख्या आपका निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे? 145 गुने कर देंगे आप 2175। अब इसको आप काट दें। 5 से अगर आप काटते हैं तो 5 दूना के 10 और 9 पचे के 45। 5 से आप काट देते हैं, 8 पंचे 40 और 7 पचे 35। अब देखिए कोई ना कोई कटेगा ही कटेगा। 29 में तो भागा लगेगा नहीं ना, तो 2100 नहीं पता चलता है तो 2175 में आप भागा की क्रिया कर लेती है 87 से। किससे रे बाबू? 87 से कर लेते हैं। तो 87 से भागा लगाइएगा तो
8 दूना के 16, 8 तिया के 24 नहीं लगेगा तो 2 मरतबे लगा देते हैं। तो 7 दूना के 14 के 4 हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17, यानी 1 7 और 4 घटा देते हैं। 7 में से 4 गया तो आपका 3, एक दिन 10 में से 7 गया तो 3, 3 1 4, या पूरा पूरा कट गया, उतर गया कितना 5। अब 5 मरतबे आपका लग सकता है, लगा देते हैं 5 मरतबे। 7 5 35 के 5 हाथ में बच गया आपका 3, 8 5 40, 3 43 यहां लिख देते हैं। तो पहले आपका 2 मरतबे लगा था, अब लग गया 5 मरतबे, तो हो गया 87। अब गुना कर देते हैं, बराबर 29 गुना 25, तो गुना कर देते हैं दहीन से के, तो 9 दूना 18 के 8 हाथ में बच गया 1, 2 दूना 4, 1 5, एक 0 लगा देते हैं। 9 5 45 के 5 हाथ में आपका बच गया 4, और 9 5 दूना 10, 4 14, 5 8 4 12 के 2, 5 1 6 7। देख लेते हैं कहां है उत्तर, 725। सही ऑप्शन आपका क्या है रे बाप, ए। सही ऑप्शन आपका क्या है, ए। थोड़ा सा इस प्रश्न को हम मिटा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, कहता है 8 मीटर 6 मीटर 22.5 सेंटीमीटर, यह दोनों मीटर में या आपको सेंटीमीटर में, एक दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर के माप के कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी ईंटों की संख्या ज्ञात करें। ईंटों की संख्या ज्ञात करें, निकाल देते हैं माप। यह 8 मीटर आपका है, तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में आप बदलेंगे तो 800 गुना कितना रे बाबू 600, गुने कितना रे बाबू 22.5, बटा आप कर देते हैं 25 गुने 11.25 गुने, क्योंकि टोटल आपका सेंटीमीटर में है, जितना जल्दी आप काट देते हैं उतना जल्दी आपका उत्तर आ जाए। चलिए दशमलव और दशमलव को उड़ा देंगे तो 1 दशमलव तो इधर क्या हो जाएगा बाबू 10। चलिए वो सब तो बात की बात है। 6 से 6 को काट देते हैं तो आपका बच गया यहां पर कितना रे बाबू 100। काटिए इसको, 25 9 225, फिर काट देते हैं 25 चौके 100, नहीं अब 25 चौके 100, अब 25 चौके 100, अब 25 बचे 125, 9 से काट देते हैं 9 बचे 45, 5 से आप काट दें 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो 16 चौके 6400 कितना आ गया 16 चौके 6400। आपका सही उत्तर कितना आ गया रे बाबू 16 चौके 6400। 16 चौके 6400 ऑप्शन यानी सी। सारे प्रश्न आपके आरआरबी अजमेर 7/4/2002 को पूछा हुआ है। पूर्व का जो परीक्षा रेलवे का चल रहा था आरआरबी का, उसी का सारा प्रश्न है। कोशिश करेंगे जितने भी आपके प्रीवियस प्रश्न हैं उनको धीरे धीरे आपको सॉल्यूशन कर दे, ताकि प्रश्न आने पर आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। आज यहीं तक रहेगा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।